जीवन में आवश्यकता के आगे कोई चीज महंगी नहीं है। सबसे ज्यादा आवश्यकता की पूर्ति महंगाई है। अगर आपको ऑक्सीजन की कमी है और उस समय कोई आपको दूध पिलाए, रबड़ी खिलाए, कोई काम का नहीं है। उस समय तो हाइड्रोजन ही चाहिए आपकी नाक में, मास्क लगा करके, तभी आपका जिंदगी बच सकती है। कड़ाके की ठंड पड़ रही हो और आप कैलाश मानसरोवर गए हों, बर्फ ने घेर रखा हो आपको, चारों ओर से दद्दड़ी बाज रही हो दांतों की, और उस समय आपको कोई सोने की 5 किलो की पत्थर की सिल्ली देवे, कहे लो भाई इसको शरीर पर रगड़ लो, गर्मी आ जाएगी। मैं कहता हूं कि 10 क्विंटल की क्यों ना दे दो, गर्मी नहीं आएगी सोने से। सोने चांदी हीरे मोती रुपए पैसे, इस सब की जो गर्मी है ये मानसिक होती है। शरीर को तो गर्मी के लिए रजाई गद्दा ऊन गर्मी देने वाली चीजें ही चाहिए, पर धन वैभव पद गौरव और अज्ञान यानी जवानी, इसकी जो गर्मी होती है ये सबको मानसिक होती है। एक मंत्री को यह अच्छी तरह पता रहता है कि 5 साल के लिए ही हूं और बीच में मर भी सकता हूं, उसके बावजूद भी वो पूरी गर्मी में ही रहता है, मानसिक। और मंत्री बना नहीं था उससे पहले, उसे यह पता है कि मैं था नहीं मंत्री, और यह भी पता है कि भविष्य में शायद न रहूं, पर जितने दिन भी वो है उतने दिन मानसिक गर्मी उसको रहती है। अज्ञान की गर्मी, अबोधता की गर्मी, पद गर्मी जो रहती है, ऐसे ही धन की गर्मी। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, उनको ज्ञान की गर्मी, किसी को सौंदर्य की गर्मी। मेरी इच्छा ऐसी है आप सबको समझाने के लिए कि आपके पास पद आ जाए, गौरव आ जाए, सुंदरता आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, सम्मान आ जाए, तो गर्मी की जगह भगवान का धन्यवाद करना शुरू करो, तब तुम्हारा प्रतिष्ठा बची रहेगी। सुंदर शरीर भी प्रभु ने ही निर्माण किया है। ये धन वैभव गौरव पद प्रतिष्ठा ये तुम्हारे भाग्य में जरूर है, पर प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होती है। भाग्य का लिखा भी भगवान जब देंगे तब मिलता है, हमारी इच्छा से नहीं मिलता है। अगर मेरी इच्छा से मिले, तुम्हारी इच्छा से मिले, तो आप तो सब जानते ही हो इस समय आप क्या डिमांड रख रहे हो अपने मन में है? जो बच्चे पढ़ गए लिख गए वो इस समय क्या सोच रहे हैं कि हमारी शीघ्र अतिशीघ्र जॉब लग जाए, और वो भी कोई सरकारी अच्छा जॉब मिल जाए। उनके सोचने से जॉब सरकारी नहीं मिलेगा, चाहे वो कितना भी डिमांड करें। प्रारब्ध में है और भगवान प्रसन्न है तो प्राप्त हो जाएगा, है तो वो हमारा हक, भाग्य हमारा है, पर भाग्य का जो खाता है उसका जो चाबी है वो परमात्मा के पास है। इसलिए भाग्य में जो लिखा है उस खजाने को पाना है तो प्रभु से चाबी लेने के लिए प्रभु को पटाना पड़ेगा, प्रभु को मनाना पड़ेगा, प्रभु को प्रसन्न करना पड़ेगा। आप अपने घर के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते? आपके घर में भी तो अलमारी वगैरह होती है ना, जहां पे पिताजी पैसा रखते हैं, तो उसकी चाबी घर में किसी न किसी के पास तो रहती है, अलमारी खुला तो रहती नहीं है। जिस अलमारी में पैसा रखा है उसमें लॉक होता है अवश्यमेव। अगर वो लॉक मुझे खुलवाना है तो मुझे पिताजी को माताजी को ही प्रसन्न करना है, पटाना है, मनाना है, रिझाना है। अगर पिताजी मुझसे नाराज चल रहे हैं तो चाबी मुझे मिलने वाली नहीं है। आप चाबी मांगेंगे भी तो पिताजी आपको डांटेंगे, क्योंकि वो खुश नहीं है तुमसे, होके भी नहीं देंगे। अगर वो तुमसे खुश हैं
तो तुम्हारी जरूरत को देखकर बिना मांगे भी तुम्हें दे सकते हैं। तुम्हारी जरूरत समझ जाती है उनको। माता पिता औलाद की जरूरत जानते ही हैं कि अब इसे रायपुर जाना है पढ़ने के लिए, भाड़ा लगेगा, किराया लगेगा, भोजन लगेगा, लो ये 10,000 रुपए लेके जाओ, अगले महीने फिर भेज दूंगा। ये है प्यार प्रीत की बात। और अगर जम नहीं रहा है पिताजी से तो आप 10 मांगिए, 2,000 देने को भी पिता तैयार नहीं रहता। इसीलिए भाग्य में जो लिखा है, आपका जो हक है वो भी परमात्मा को प्रसन्न करके ही प्राप्त होगा। तो मेरी बात फिर मानो, हम और तुम सब मिलके प्रभु को प्रसन्न करने में ही अपना टाइम खर्च करो। अपने टाइम को इधर उधर के लपड़ों को प्रसन्न करने में मत लगाओ। आप क्या गलती कर रहे हैं? आप गलती ऐसी कर रहे हैं कि जो प्रसन्न कभी नहीं होते उन्हें प्रसन्न करने में लगे पड़े। ये जितने भी शरीरधारी लोग हैं ना, ये प्रसन्न आज हैं, कल फिर रूठेंगे, क्योंकि ये इच्छावादी हैं सब। परमात्मा की कोई इच्छा नहीं है किसी से, इसीलिए वो एक बार प्रसन्न हो जाते हैं तो हमेशा अपने भक्त का काम करते रहते हैं। हमेशा एक बार प्रभु को प्रसन्न कर लो, एक बार तो कोशिश करो कि आपसे ये लाभ प्राप्त हो जाए। तो इतराना बंद कर दो, मध में रहना बंद कर दो, अपने आप को कुछ समझना बंद कर दो, केवल प्रभु को समझना शुरू कर दो। आपके ऊपर कृपा बरसने लगेगी और समाज में आपकी पहचान बढ़ने लगेगी। ये फार्मूला कौन सा है मालूम है आपको? ये शास्त्र का फार्मूला है, ये विज्ञान का, ये सच फार्मूला है। और एक फार्मूला वैसा भी चलता है, सोशल मीडिया पे देखा होगा। अगर आपको चुनाव जीतना है, एमएलए बनना है, गांव का सरपंच बनना है, तो जाओ और वहां से रायपुर से फलानी हलवाई की दुकान पे से फलाना समोसा ले आओ, चटनी डाल के खा लो, फलाना कर दो। ऐसे टोटके भी दुनिया भर के चल रहे, पर ये ऐसा टोटका, ऐसा फार्मूला इंद्रदेव महाराज नहीं बताते। इंद्रदेव महाराज बताते हैं कि जो फार्मूला जीवन में अपना लिया वो करोड़ों वर्षों तक दोबारा ना फार्मूला बनाना पड़े, हमेशा एक ही फार्मूला आगे ले जाए हम सबको। पूरी समाज को तारने का फार्मूला है सत्संग, सत्य ज्ञान, वैराग्य और विवेक का ज्ञान। प्रभु को पाने का उद्देश्य मानव का है, अगर उसी पर फोकस करेंगे तो सब प्राप्त हो जाएगा। देने वाले को ही पा लिया तो क्या रह जाएगा फिर? बोलिए ना। कुछ समुद्र ऐसा है जिसका मालिक भारत है, कुछ समुद्र ऐसा है जिसका मालिक पाकिस्तान है, कुछ समुद्र का हिस्सा ऐसा है जिसका मालिक चीन है, कुछ समुद्र का हिस्सा ऐसा है जिसका मालिक है श्रीलंका, कुछ समुद्र ऐसा है जिसका मालिक है यमन, कुछ समुद्र ऐसा है जिसका मालिक मालदीव। अब जिस देश का जितना हिस्सा समुद्र में है, उस हिस्से में जो कुछ भी होगा समुद्र में वो उस देश का ही है, उसे कोई और ले नहीं सकता, उस देश का ही उस पे हक है। इसीलिए अगर हमने परमात्मा को अपना मान लिया और हक जमा लिया तो सब भगवान का जो कुछ है वो सब मेरा और तुम्हारा है, उस पे किसी का और का हक नहीं होगा। अच्छा बताओ, तुम्हारे पप्पा जो मर गए वो किसके लिए छोड़ गए? पप्पा को सुन के टेंशन आ गया तो दद्दा, तुम्हारे दद्दा जो मर गए वो किसके लिए छोड़ गए बताओ ना? वो किसी के लिए छोड़ नहीं गए, पर वो मिला किसको? दद्दा के बच्चे को मिला। गांव में और भी बहुत सारे लड़के लड़कियां घूम रहे, उनको कहां मिला? एक खेत में एक ट्रैक्टर भी खड़ा कर लो, इतनी भी जगह नहीं देता कोई किसी को। तो जैसे माता पिता की संपत्ति का हकदार उनका बालक हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा की संपत्ति का हकदार उसका भक्त हो जाता है। तो आप भक्त बनो भगवान के। ये सब भूमि आपकी है, सारा जगत आपका। फिर ऐसा है ही नहीं कि आपको
अलग से ये वो सब करना पड़े, पर ये सारा चक्रव्यूह आपके ऊपर क्यों शासन कर रहा है? इतना समझा समझा करके भी आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? उसका कारण क्या है? जो कारण वो है वो चलो अब मैं थोड़ा ढोलक के साथ में आपको समझाता हूं। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास में मन है, मन कुछ नहीं करने देता, इसीलिए उसको मन को ही साले को कुचलो, मार मार के भूत बना दो उसका। और मैं कहता हूं कि शाम को जब भी तुम अकेले रहो, ऐसी वैसी चीजों पे मन आवे, तब ही मन को गालियां दो। हो पापी मन कर ले भजन, हो पापी मन कर ले भजन,